नमस्कार फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बात करने वाला हूं जिस प्रोजेक्ट के बारे में, वो प्रोजेक्ट है स्काई सिटी। ये ओबेरॉय रियल्टी ओबेरॉय डेवलपर हैं जो काफ़ी बड़े और नामचीन डेवलपर हैं और ये ओबेरॉय स्काई सिटी प्रोजेक्ट का नाम है। ये बोरीवली ईस्ट में वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे ही ये बना रहे हैं। डायरेक्ट वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से ही इसकी एंट्री है बोरीवली ईस्ट में। तो आज इसी ओबेरॉय स्काई सिटी के बारे में जानेंगे इस पूरे वीडियो में। मैं विकास बरनवाल, चैनल पार्टनर ऑफ बिल्डर, एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टी प्लाजा विकास बरनवाल में। आइए मैं कुछ पीडीएफ के जरिए आपको दिखाता हूं और बाहरी एलिवेशन के जरिए कुछ दिखाता हूं, क्योंकि यहाँ पे सैंपल फ्लैट तो अलाउ नहीं है, बट पीडीएफ में भी आप बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि किस टाइप का फ्लैट है, कितना इसका साइज है, क्या पैटर्न है फ्लैट का। वो मैं आपको लाइव पहले मैं पीडीएफ में आपको समझा देता हूँ, उसके बाद में फिर प्राइजिंग की साइजिंग की बात करूंगा। आइए देखते हैं ओबेरॉय स्काई सिटी का पीडीएफ। अभी मैं आपको लेके चलता हूँ कि ओबेरॉय स्काई सिटी का अभी क्या है कि वहाँ पे फ्लैट तो बना हुआ है, लेकिन ये लोग किसी को वीडियो अलाउ नहीं कर रहे हैं, जिसके वजह से कहीं पे भी आपको इंटरनेट पे आप देखेंगे तो एक्चुअल फ्लैट क्या है और कैसा इसका एलिवेशन है। एलिवेशन तो आपको मिल जाएगा फोटो गूगल पे, बट फ्लैट कैसा रहेगा वो नहीं मिल पाएगा। तो मैं आपको पीडीएफ के जरिए कुछ इसका बताने की कोशिश करता हूँ। अभी देखें कि ये जो टावर है ये 61 स्टोरी टावर है। 61 स्टोरी टावर इन्होंने दिया हुआ है और आपको बता दूं कि 61 स्टोरी का टोटल 8 टावर है, ABCDEFGH, और इसमें 3 BHK और 4 BHK दो टाइप की प्रॉपर्टी ये लोग बना रहे हैं। तो एलिवेशन सेम जो आप देख रहे हैं, बिल्कुल एलिवेशन इसी तरह रहने वाला है जो आपको देखने को मिल रहा है। सारे टावर का एलिवेशन बिल्कुल एक जैसा है, इसमें कोई भी डिफरेंट नहीं है एलिवेशन में। और ओबेरॉय वाले हैं तो कितना लग्जरी मेंटेन करेंगे वो इनके नाम और इनकी जो पहचान है मार्केट में उससे ही आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। अभी मैं आपको लेके चलता हूँ, फिनिशिंग इसकी जो आने वाली है बैंक्वेट वगैरह का, लॉबी वगैरह एरिया का, वो इस तरह से आने वाला है। और अभी मैं सीधा आपको फ्लोर प्लान की ओर लेके चलता हूँ। अभी देखें ये प्रोजेक्ट का मास्टर प्लान है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये जो पूरा है ना, ये मास्टर प्लान है। यहाँ पे आपको ये वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे है और यहाँ पे ये जो एरिया आप देख रहे हैं, यहाँ से ये एरिया इसका एक बड़ा सा मॉल बना रहे हैं और ये यहाँ पे एक बड़ा इनका होटल बन रहा है, करीबन 20-25 माले का। यहाँ ओबेरॉय होटल रहेगा और यहाँ इनका बड़ा सा मॉल रहेगा जहाँ पे सारा डी मार्ट वगैरह देखें तो ओबेरॉय के जस्ट बगल में ही एशिया का लार्जेस्ट डी मार्ट आने वाला है। और अब इसका फ्लोर प्लान मैं आपको दिखाता हूँ प्रोजेक्ट का कैसा है। यहाँ पे ए टावर है, ये बी टावर है, सी डी ई एफ जी और एच। ये टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 टावर का बना रहे हैं, जिसमें 3 BHK और 4 BHK। 3 BHK ओरिजिनली सब जगह बना रहे हैं, 4 BHK का एक अलग से इन्होंने सर्वेंट रूम या बाहर का पैलेशियल रूम के हिसाब से किया हुआ है, वो मैं आगे अभी आपको बताता हूँ। थोड़ा मैं इसको इरेज करके दिखा सकता हूँ और इसका एक स्क्रीनशॉट चाहे तो ले लें, आपको आसान हो जाएगा अगर आप आउट ऑफ इंडिया हैं या फिर अगर आप घर बैठे समझना चाहते हैं कि क्या है क्या नहीं है। तो अभी मैं आपको फ्लैट तो एक्सप्लेन करूंगा ही, क्योंकि इसमें दो टाइप का फ्लैट है। 3 BHK में विदाउट बालकनी है, दो टाइप का फ्लैट। और अभी एक फ्लोर पे कितना फ्लैट है वो यहाँ पे आपको देखने को, ये यहाँ पे पहला फ्लैट है, ये इसका दूसरा, ये इसका तीसरा, और ये जो चौथा है ना, ये स्टूडियो अपार्टमेंट है और ये इसमें मर्ज हो जाएगा। ये मर्ज होकर ये 4 BHK बनता है, पांचवा, छठा और सातवां। तो ये इस टाइप का इसका फ्लोर प्लान है। अभी मैं आपको लेके चलता हूँ। अच्छा, डिसीजन इसका पोजीशन क्या आने वाला है वो आप देख लें। इसका पोजीशन ए विंग और डी विंग का पोजीशन दिसंबर 2023 में है, ई विंग का पोजीशन दिसंबर 2024 में है और जी विंग का दिसंबर 2027 में है। इस टाइप का इसका पोजीशन का डेट है, वो आप लिख लें या नोट डाउन कर लें प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। उसके बाद अभी मैं आपको 3 BHK का प्लानिंग कैसा है, ये जो आप फ्लोर प्लान देख रहे हैं ना, ये देख लें कि अब टावर ए का है। ये मैं आपको व्यू करके दिखा देता हूँ, ये टावर ए का है और यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं इसका रेरा नंबर है। रेरा नंबर के थ्रू आप जाके चेक कर सकते हैं इंटरनेट पे कि क्या इसका पासिंग हुआ है वगैरह। क्या वैसे तो ओबेरॉय है तो इतना ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, फिर भी आप चाहें तो देख सकते हैं। अब 3 BHK का एक का प्लानिंग मैं समझा देता हूँ ताकि फ्लोर प्लान में आप समझ जाएं, ताकि आपको फ्लैट लें तो आसान हो जाए कि कैसा है। अभी देखें कि यहाँ से इसका एंट्री है, एंट्री होने के बाद पहले ही
आपको किचन मिल रहा है बड़ा सा। इसके बाद एक छज्जा है इधर, और छज्जा के बाद जब आप आगे बढ़ रहे हैं यहाँ से आपको एल शेप में ये डाइनिंग एरिया है, और यहाँ पे आपको लिविंग एरिया है। इसके आगे जाने के बाद एक लेफ्ट में बेडरूम है, ये जो मास्टर बेडरूम है। उसके बाद आगे जाते हैं तो फिर से एक मास्टर बेडरूम है आपको लेफ्ट में, और राइट में आपको एक कॉमन बेडरूम मिलता है, और ये एक कॉमन वॉशरूम। इसमें कंसेप्ट क्लियर है कि 2 मास्टर बेडरूम है और एक कॉमन बेडरूम है, एक किचन दिया हुआ है। तो ये इसका छोटा 3 BHK है। एक इसमें बालकनी वाला भी 3 BHK है, और ये जो मैं आपको ए टावर का बता रहा हूँ, इसमें सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ 3 BHK ही है। 61 स्टोरी टावर 3 BHK की प्रॉपर्टी है। ये भी ए का ही प्लान है। अब मैं आपको लेके आया हूँ बी टावर में। बी टावर में थोड़ा सा इसमें डिफरेंट किया हुआ है। आप देखें तो मैंने 3 BHK का तो आपको समझा ही दिया। और एक ब्यूटीफुल बात ये है ना कि यहाँ पे ज्यादातर लोगों ने जो प्रॉपर्टी बुक किया है ना, वो जोड़ी जोड़ी बुक किया हुआ है, क्योंकि यहाँ से देखें तो आपको सीधा सीधा नेशनल पार्क का व्यू आपको यहाँ से मिल जाता है। और नेशनल पार्क का नॉर्थ आप देखें तो ईस्ट का व्यू नेशनल पार्क का है। अगर आप वेस्ट में देखें तो पूरा आपको सिटी व्यू मिलता है। तो यहाँ से व्यू इतना खूबसूरत है। ज्यादातर जो NRI इन्वेस्टर हैं, शायद हमारे भी कई इन्वेस्टर्स हैं, उनको मैंने जोड़ी जोड़ी कई फ्लैट दिया हुआ है, सेल किया हुआ है यहाँ पे। अब मैं आपको 4 BHK का प्लान समझा देता हूँ, क्योंकि काफ़ी दिन से चल रहा था कि ओबेरॉय का क्या है वो बताइए। कुछ कस्टमर ने हमें फ़ोन भी किया था, फ़ोन पे कमेंट्स भी किया था, तो व्हाट्सअप पे कि क्या है वो बताइए। तो मैं फिर ओबेरॉय का एक बेनिफिट और है, वो मैं आगे बताऊंगा प्राइजिंग को लेके। फिलहाल मैं फ्लोर प्लान आपको समझा दूं पहले। अब यहाँ से आप देखते हैं फ्लोर प्लान का क्या है 4 BHK का। यहाँ से जब एंट्री आप करते हैं तो यहाँ से आपको फ्लैट की एंट्री मिल रही है, और यहाँ से आपको 3 BHK के अंदर आप एंट्री करते हैं तो एंट्री करते ही पहले आपको लेफ्ट हैंड साइड पे किचन दिया हुआ है, यहाँ पे छज्जा दिया हुआ है। अब ये समझ लें कि पहले जो बड़े बड़े बंगलो या रो हाउस में होता था कि आपको सेपरेट किचन पहले ही दे देते थे घर में एंट्री करने से पहले, जिससे होता था कि सर्वेंट लोग को जिसको बर्तन धोना है या खाना बनाना है तो वो उनको अंदर आने की जरूरत नहीं है, वो किचन में ही काम करें और यहाँ से ही वो वापस रिटर्न होकर बाहर चले जाए। अभी क्या हो गया कि ये फ्लैटों में आप देखें जितने लग्जरियस प्रॉपर्टी बन रहा है हर जगह पे आपको इस तरह का कंसेप्ट मिलेगा कि स्टार्ट में ही आपको फ्लैट में ही देखें तो किचन दे दिया जाता है, ताकि सर्वेंट को अंदर जाने की जरूरत ही ना पड़े। यहाँ पे आप किचन में जब आते हैं, किचन से आगे जाने के बाद आपको एल शेप में लिविंग डाइनिंग एरिया दिया हुआ है। इधर डाइनिंग एरिया दिया हुआ है और यहाँ पे लिविंग एरिया। यहाँ से जब आगे बढ़ते हैं तो सेम जो कंसेप्ट मैंने समझाया है आगे कि एक पहला आपको यहाँ पे मास्टर बेडरूम, दूसरा मास्टर बेडरूम राइट में, और तीसरा कॉमन बेडरूम। ये 3 टाइप का यहाँ पे बेडरूम दिया हुआ है और एक कॉमन वॉशरूम दिया हुआ है। और साथ ही साथ ये जो आप यहाँ से एंट्री करते हैं, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ से जब आप एंट्री करते हैं और ये फ्लैट के अंदर एंट्री करते हैं, थोड़ा व्यू करके देख लें आप। यहाँ से एंट्री करने के बाद जब ये फ्लैट में आप एंट्री करते हैं तो यहाँ से एक अलग से सेपरेट आपको ये एक रूम मिल रहा है 11x12 सर्वेंट रूम समझ लें। तो इसको आप इसके साथ मर्ज कर देते हैं तो यहाँ पे एक बेडरूम आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है। एक बेडरूम एक्स्ट्रा मिल जाता है, यहाँ पे भी कुछ प्रोविजन आप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से आप सेपरेट आपको एक रूम मिल रहा है, ये आप देख सकते हैं। तो ये पूरा जो एरिया है, यहाँ से एंट्री करने के बाद एक बेडरूम आपका ये हो गया, दूसरा बेडरूम ये हो जाता है, तीसरा ये, और चौथा ये, और ये हो गया आपको किचन, ये लिविंग डाइनिंग एंड लिविंग। तो ये पूरा आपका एक 4 BHK का कंसेप्ट बन जाता है। यहाँ से लेके यहाँ तक आप देखें तो ये इसका पूरा 4 BHK का एरिया बन रहा है। आगे अभी मैं लेके चलता हूँ आपको। ये 3 BHK का 4 BHK का सब जगह का कंसेप्ट देखेंगे तो आपको सेम ऐसे ही मिल रहा है। यहाँ पे भी देखें तो जोड़ी, अच्छा जोड़ी ऑप्शन के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए हो या रहने के लिए हो, दोनों के लिए बहुत बढ़िया है कि आप एक बार यहाँ पे पैसा डाल देते हैं ना तो आप घर पे जाके सो जाएं, आपका पैसा आप देखें तो मक्खन बनाता रहेगा, आपका पैसा यूं ही बढ़ता रहेगा, क्योंकि ये लोकेशन इतना प्राइम है। अभी मैं थोड़ी देर में आपको दिखाऊंगा, मैंने स्टार्ट में दिखाया भी है कि हाईवे से बहुत लग के है, ये हाईवे से कोई दूर नहीं है, हाईवे से जस्ट मेट्रो स्टेशन के नीचे ही है। और ऐसे लोकेशन पे डेवलपमेंट इतना जोरदार चल रहा है कि प्राइस तो हमेशा हर साल आपको 10 से 15% का हाइक मिलने वाला है। तो ये एक इसका बहुत ही बढ़िया प्लस पॉइंट है ओबेरॉय स्काई सिटी का। अभी मैं आपको फ्लैट का फ्लोर प्लान देखें, वही सेम जो मैंने आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पे फ्लैट किस तरह का है वो देख लें। सेम यहाँ से किचन में आप एंट्री करते हैं, यहाँ छज्जा दिया हुआ है, यहाँ लिविंग एंड डाइनिंग एरिया। आगे जाते हैं तो पहला बेडरूम, दूसरा बेडरूम, तीसरा बेडरूम, और ये कॉमन वॉशरूम। 3 BHK का फ्लैट इस तरफ आने वाला है। और ये जो एक्स्ट्रा जो रूम था ना बाहर, एक बेडरूम एक्स्ट्रा,
तो 4 BHK हो जाता है ये बनने के बाद। अच्छा, एक बात और बता दूं दोस्तों कि यहाँ पे प्राइजिंग की जहाँ तक सवाल आता है, कि प्राइजिंग के जहाँ तक सवाल आता है ना, कि क्या प्राइस रहेगा और कैसे क्या है, तो वो एक बात आप समझ लें कि प्राइजिंग के बारे में कैसे बता देता हूँ आपको। प्राइज पे आते हैं तो यहाँ का प्राइस फिक्स प्राइस है, यहाँ पे कोई नॉट नेगोशिएबल प्राइस है। तो अब नॉट नेगोशिएबल प्राइस में एक बेनिफिट का मेरे कई सारे इन्वेस्टर्स हैं, जहाँ पे फिक्स प्राइस होता है ना, वहाँ एक फ़ायदा क्या होता है कि आप कभी भी अकेले ना जाएं, आप किसी भी सीपी को साथ में लेके जाएं जो आपके पहचान वाले हैं, या फिर किसी भी डीलर को साथ में लेके जाएं आप। इसमें क्या फ़ायदा होगा आपको मैं बताता हूँ कि प्राइस तो डेवलपर का फिक्स है, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं आने वाला है, ये फिक्स प्राइस है। अब फिक्स प्राइस जहाँ होता है वहाँ पे आपका पैसा 1 रुपया भी जाएगा तो बिल्डर के डिमांड के हिसाब से ही जाएगा, क्योंकि बिल्डर जहाँ फिक्स प्राइस रखते हैं वहाँ वो ऑलरेडी डीलर का जो चार्ज होता है, ब्रोकर का जो चार्ज होता है ना, वो पहले से, वैसे तो हर एक डेवलपर बिल्डर का, ब्रोकर का, चैनल पार्टनर का जो एक्सपेंस होता है उसको प्लस करके ही चलते हैं, वो आगे पीछे नहीं चलते हैं। जितने भी डेवलपर होते हैं ना जो प्रॉपर्टी बनाते हैं, वो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट प्लस जो गवर्नमेंट का कॉस्ट आता है वहाँ पे परमिशन का, वो कॉस्ट प्लस जो वहाँ के वेंडर होते हैं, प्लस जो ब्रोकर होते हैं, ये सब का कॉस्ट वो ऐड करके ही प्राइस डिसाइड करते हैं। लेकिन यहाँ पे कभी कभी गलतफहमी कस्टमर्स को ये हो जाता है कि भाई मैं अगर किसी सीपी के साथ जाऊंगा तो ज़्यादा पैसा लग जाएगा या कम पैसा लग जाएगा। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि अभी कुछ प्रोजेक्ट ऐसा है, जैसे मीरा रोड में आप देखें तो अभी सनटेक ने लॉन्च किया है मीरा रोड में, तो यहाँ पे फिक्स प्राइस है, यहाँ पे कोई नॉट नेगोशिएबल प्राइस है। आप चाहे ब्रोकर के साथ में जाइए, चाहे आप डायरेक्ट जाइए। और ओबेरॉय वाले भी सेम फिक्स प्राइस है, यहाँ पे आप चाहे किसी ब्रोकर के साथ में जाएं, सीपी के साथ में जाएं या डायरेक्ट जाएं, आपको कोई प्राइस में फर्क नहीं पड़ने वाला है। ब्रोकर से उनकी क्या अंडरस्टैंडिंग है वो उनका खुद का अंडरस्टैंडिंग है, कस्टमर को इन बातों से कोई फर्क नहीं है, क्योंकि उनका प्राइस ही फिक्स है, 25,500 रुपए पर स्क्वायर फुट ये आपको दे रहे हैं ओबेरॉय वाले। अब आप डायरेक्ट जाएं, अभी देखिए डायरेक्ट ऐसे प्रोजेक्ट में ना कभी आपको नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इसका क्या बेनिफिट है, क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, मैं आपको बताता हूँ। कभी भी आप जब डायरेक्ट चले जाते हैं तो आपको एक्स्ट्रा कोई भी पर्सन नहीं रहता है जो आपको गाइड कर सके कि क्या आपको मिलने वाला है और कब पोजीशन मिलने वाला है, कभी आपको रीसेल करना हो या फिर कभी आपको रेंट आउट करना हो या फिर कभी आपको कुछ एक्स्ट्रा वर्क करना हो ना, तो एक आपको अच्छा बंदा गाइड करने वाला मिलता है। अगर आप एनआरआई हैं तो आपके लिए तो कभी अकेला नहीं जाना चाहिए, आपको तो साथ में किसी न किसी को लेके जाना ही चाहिए, जिसको आप कुछ दिनों से जानते हैं या जानते पहचानते हैं, आपके नज़र में उसका इमेज एक अच्छा हो, मार्केट को लेके, काम की जिम्मेदारी को लेके, उनको आप जरूर साथ में ले। पैसा वैसे भी आपको बिल्डर को उतना ही देना है ना, डेवलपर को उतना ही देना है, कोई आपको फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, सेम आपका चार्जेस आने वाला है, उसमें कोई फ़र्क ही नहीं है। तो इसलिए इससे अच्छा कि आप एक केयर टेकर को साथ में लेके जाएं, एक ब्रोकर को साथ में लेके जाएं, ताकि वो आपके साथ में रहेगा, पेपर वर्क में हेल्प कर देगा, डॉक्यूमेंटेशन में हेल्प कर देगा, आपके सब काम कर देगा वो। तो इस तरह से जो फिक्स प्राइस वाली प्रॉपर्टी होती है उसमें ज़रूर आप किसी न किसी को साथ में ले। मेरे कई इन्वेस्टर्स हैं जो आपको बता दूं कि वो साथ में हमेशा, विकास जी कोई भी प्रॉपर्टी है अगर वो फिक्स प्राइस है तो वो लेके ही जाते। वैसे तो हमारे इन्वेस्टर्स हैं, उनको पता है कि मेरा अगर कोई बंदा समझदार साथ में जाता है उसको प्राइस का मालूम होता है कि कितना क्या चल रहा है, तो वो कभी भी अकेले जाते ही नहीं है, वो अपने इन्वेस्टर को, ब्रोकर को साथ में लेके ही जाते हैं। जो हमेशा इन्वेस्टमेंट करते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। लेकिन जो लोग कभी कभार प्रॉपर्टी खरीदते हैं 10 साल, 20 साल, 30 साल में, तो वो लोग को ऐसा लगता है कि ब्रोकरेज हमारा बच जाएगा, लेकिन होता कुछ नहीं है। प्राइस उनको अगर नहीं पता होता है तो ज़्यादा भाव दे के आ जाते हैं। खैर, ये सब्जेक्ट तो मैं आगे कवर करूंगा, लेकिन इतना जरूर बता दूं दोस्तों कि कभी भी जब फिक्स प्राइस हो तो किसी ना किसी को साथ में लेके जाएं। एक एक्स्ट्रा सर्विस देने वाला बंदा, गाइडेंस करने वाला बंदा आपके साथ में होता है तो काफ़ी हेल्प मिल जाता है आपको। अभी आगे मैं और बताता हूँ दोस्तों। अभी जो मैंने आपको ओबेरॉय स्काई सिटी का 3 BHK 4 BHK का मैंने दिखाया, कुछ ओबेरॉय के प्रीवियस प्रोजेक्ट बता देता हूँ, जिसमें ओबेरॉय स्क्वायर, ओबेरॉय गार्डन्स, ओबेरॉय स्प्रिंग्स, ओबेरॉय स्प्लेंडर, ऐसे कई प्रोजेक्ट इन्होंने बनाया है, जो कि सूरी, कांदिवली, मलाड, दादर, बड़ाला, हर जगह पे ओबेरॉय डेवलपर, वैसे तो काफ़ी नाम है इनका ओबेरॉय रियल्टी का। ये 3-4 प्रोजेक्ट मैंने प्रीवियस बनाया, आप जाके रेफरेंस देख सकते हैं। अब ओबेरॉय स्काई सिटी की डिटेल की बात करूं तो 25 एकड़ का, 25 एकड़ का इसका लैंड एरिया है, फ्री होल्ड लैंड है इसका, 61 स्टोरी का 8 विंग की पूरी सोसाइटी है ये। हर एक फ्लोर पे 6 फ्लैट, 6 लिफ्ट और 2 स्टेयरकेस है। बहुत ही लग्जरी तरीके से बना रहे हैं 3 BHK एंड 4 BHK। एम्यूनिटीज इसका 5th लेवल पे है, 5th लेवल तक इसका पोडियम पार्किंग है, उसके नीचे, उसके ऊपर इसका एम्यूनिटीज है। और रेसिडेंशियल इसका इन्होंने शुरुआत किया है 6वें माले से, 6th लेवल से। रेरा में अगर आपका ओबेरॉय रियल्टी के, ओबेरॉय स्काई सिटी के बारे में कुछ देखना जानना चाहते हैं तो इसका महारेरा नंबर है P518000
4755। ये महारेरा का नंबर है। ये महारेरा के नंबर के थ्रू आप महारेरा के वेबसाइट के पे जाके देख सकते हैं कि ओबेरॉय स्काई सिटी का क्या डिटेल है, कितने माले का पासिंग है, फ्लैट का कारपेट एरिया क्या है, किस टाइप का, वो सारा कुछ डिटेल आपको रेरा के वेबसाइट पे मिल जाएगा। रेरा में इसका पोजीशन दिसंबर 2027 है। बिल्डर भी आपको एज इट इज दिसंबर 2027 में हैंडओवर करेंगे। सीसी पूरे टावर का रिसीव्ड है। नेशनल पार्क व्यू, सिटी व्यू एंड वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे व्यू, तीनों साइड का आपको व्यू मिलता है। इसमें हायर फ्लोर से चारों तरफ आपको ओपन व्यू मिलने वाला है। हिंदू एंड कॉस्मो लोकेलिटी है। मल्टीपल बैंक से अप्रूव्ड भी किया हुआ है, जिसमें SBI, HDFC, एक्सिस, LIC, किसी भी बैंक से। ओबेरॉय रियल्टी वैसे भी क्लियर टाइटल डेवलपर हैं, तो किसी भी मल्टी बैंक से आपको लोन इजिली हो जाएगा। कॉन्फ़िगरेशन इसमें 3 BHK और 4 BHK का है। ओबेरॉय स्काई सिटी की प्राइसिंग की बात करूं तो इसमें फिक्स प्राइस है ओबेरॉय स्काई सिटी का। जनरली ओबेरॉय के सारे प्रोजेक्ट में आप देखेंगे तो आपको फिक्स ही प्राइस मिलता है। 3 और 4 BHK का दो टाइप का फ्लैट है, 3 BHK और 4 BHK का। और फिक्स प्राइस का कंसेप्ट ऐसा रहता है, इसमें आप भले ब्रोकर के साथ जाएं या किसी चैनल पार्टनर के साथ जाएं या फिर आप डायरेक्टली जाएं, आपको प्राइसिंग में कोई डिफरेंट नहीं मिलता है। तो इससे बेहतर है कि किसी के साथ आप लेके जाएं, ताकि आपको एक एक्स्ट्रा सर्विस देने वाला पर्सन मिल जाता है, तो वो भी आपको गाइड कर सकता है कि यहाँ पे कितना इन्वेस्टमेंट करना है। इसका रेंटल कभी आपको रेंट वेंट पे देना हो तो उसमें भी आपको एक अच्छा खासा हेल्प मिल जाता है। तो आप अगर बुकिंग करने जाते हैं तो किसी न किसी को साथ में लेके जाएं, उसमें आपका कुछ भी प्रॉफिट एंड लॉस नहीं है दोस्तों। अब मैं कॉन्फ़िगरेशन और प्राइस की बात करूं, 3 BHK का इसमें जो कारपेट एरिया है 1315 यानी 1315 स्क्वायर फुट के का कारपेट एरिया है। और इसका फ्लैट कॉस्ट 3.35 CR, 3,35,00,000 रुपया है। इसमें 2 पोडियम कार पार्किंग आपको फिक्स मिलता है। 4 BHK 2231 2231 2231 स्क्वायर फुट, 2231 स्क्वायर फुट का इसका कारपेट एरिया है 4 BHK का। और इसका फ्लैट कॉस्ट 5,80,00,000 रुपया है, जिसमें आपको 2 पोडियम कार पार्किंग मिलता है डेडिकेटेड। इसका कोई अलग से चार्जेस नहीं है। और अगर आपको एक्स्ट्रा पार्किंग लेना है तो उसमें आपको 15,00,000 रुपये का एक पार्किंग है। जो मैंने प्राइस बताया है ये प्राइस फ्लैट का प्राइस है। इसके ऊपर आपको स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, GST, अदर चार्जेस वगैरह लगेगा दोस्तों। एमिनिटीज़ की कुछ बात करूं, एमिनिटीज़ इसमें स्विमिंग पूल, योगा मेडिटेशन एरिया, मिनी थिएटर, पार्टी हॉल, जैक्यूजी गार्डन, क्लब हाउस, कबाना, स्पा, सैलून, सब कुछ इसमें, सारा कुछ एमिनिटीज़ इसमें रहने वाला है। और ये एक रेप्यूटेड डेवलपर है। कनेक्टिविटी यहाँ की बहुत अच्छी है। टॉलेस्ट टावर ऑफ बोरीवली है। लोकेलिटी इसका नेशनल पार्क फेसिंग एंड टाउनशिप प्रोजेक्ट है। ये अभी जो टावर ये सेल करने के लिए है वो टावर G है, जिसको 2027 में इसका पोजीशन हुआ है। टावर H अभी लॉन्च नहीं हुआ है। A और D दिसंबर 2023 में, E 2024 में ये पोजीशन देने वाले हैं। 30 माले का इसमें तो एक अलग से सेपरेट इनका होटल है, ओबेरॉय इंटरनेशनल स्कूल। नियरिंग पोजीशन अवेलेबल टावर A एंड E, उसमें कुछ रीसेल की प्रॉपर्टीज आपको मिल जाएगा है। जो हमारी जो रीसेल की टीम जो हमारी काम करती है तो उनके पास कुछ प्रॉपर्टीज है। अब यहाँ की मैं कनेक्टिविटी की बात करूँ, इसमें 2 से 5 मिनट के अंदर आप गोखले हाई स्कूल, RC पटेल हाई स्कूल, नालंदा स्कूल, मानस कॉलेज, एलन कॉलेज, MK कॉलेज, क्रिस्टल हॉस्पिटल, गैलेक्सी हॉस्पिटल, अपेक्स मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कार्निवाल सिनेमा, राम मंदिर, चर्च, केमिस्ट, जनरल स्टोर, ऑटो स्टैंड, बस स्टॉप, ऑस्कर क्लब, बिलेनियर्स क्लब, हरिदास गार्डन, ये सब बिल्कुल 2 से 5 मिनट के अंदर ही आप रीच कर जाते हैं। 10 से 15 मिनट के अंदर आपको बोरीवली रेलवे स्टेशन, नेशनल पार्क, इंद्रप्रस्थ शॉपिंग सेंटर, अजंता स्क्वायर मॉल, गोयल शॉपिंग सेंटर, ग्लोबल 101 मॉल, PVR सिनेमा, डायमंड टॉकीज, सोना गोल्ड टॉकीज, रघुल्ला मॉल, आइनॉक्स मॉल, मिराज सिनेमा, बिग बाजार, दहीसर 30 to 45 मिनट के अंदर आप काशीमेरा जंक्शन, माइंसपेट, IT पार्क, ओबेरॉय मॉल, इनऑर्बिट मॉल, डोमेस्टिक एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मड मार्बे बीच, घोड़बंदर रोड, आर्य कॉलोनी, गोरेगांव फिल्म सिटी, अक्सा बीच, ये सब आप 30 to 45 मिनट के अंदर रीच कर जाए। 1 से 2 घंटे के अंदर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, डोमेस्टिक एयरपोर्ट, वर्सोवा बीच, मड मार्बे बीच, माइंड स्पेस, IT पार्क, गोरेगांव फिल्म सिटी, पवई लेक, बांडाकुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांडावली सी लिंक, शिवाजी पार्क, सिद्धिविनायक मंदिर, महालक्ष्मी मंदिर, हाजी अली दरगाह, गिरगांव चौपाटी, तारपुर वाला एक्वेरियम, मरीन ड्राइव, वानखेड़े स्टेडियम, क्रॉफर्ड मार्केट, गेटवे ऑफ इंडिया, ताज होटल, कोलाबा एंड एलिफेंटा कैफ, ये सब जो मुंबई की फेमस चीजें थी वो भी यहाँ से मुश्किल से 1 से 2 घंटे के अंदर आप रीच कर जाते हैं दोस्तों। मुंबई से बाहर हैं तो उनके लिए ये नॉलेज जरूरी है। आइए जानते हैं हमारे किन किन सर्विसेज के जरिए और भी हम अपने कस्टमर्स को बेनिफिट करवाते हैं दोस्तों। काफी सारे लोग मेरे वीडियो देखने के बाद डायरेक्ट चले जाते हैं प्रॉपर्टी खरीदने के लिए बिल्डर के पास। उनको ऐसा लगता है कि उनका ब्रोकरेज बच जाएगा, CPs का फीस बच जाएगा। आपको बता दें दोस्तों कि बिल्डर के पास इतना टाइम नहीं है कि वो डायरेक्ट बैठ के बेचे अपने प्रॉपर्टी को। किसी न किसी को वो हायर करता ही है प्रॉपर्टी सेल करने के लिए। उनकी हाईली स्किल्ड सेल्स टीम होती
होती है जो अच्छा खासा उनको एक अच्छा सैलरी लेती है और कमीशन भी साथ साथ लेती है। तो अब डायरेक्ट जब प्रॉपर्टी जाते हैं ना परचेस करने के लिए, तो एक उनके सेल्स टीम के मन से ये फियर निकल जाता है कि मैं इनको क्या प्राइस दूंगा, कोई बीच में आर्ग्यूमेंट करने वाला नहीं है, कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। जो भी उनका कोटिंग प्राइस होता है, जो होर्डिंग बोर्डिंग लगता है, जो ऑनलाइन प्राइस वो रिवील करते हैं और जो वो प्राइस क्लोज करते हैं, इसमें एक अच्छा खासा अमाउंट का डिफरेंस होता है। तो आप एक बात ये जान के रखें कि जब आप सीपी के साथ जाते हैं ना प्रॉपर्टी परचेस करने के लिए, तो सीपी को पता होता है कि एक्चुअल वहां का प्राइस क्या है। वो इस सब्जेक्ट में आपको बहुत हेल्प करता है। 5-5, 10-10 लाख रुपया मैंने बचाया है कई बार कस्टमर को लाइव जब मैंने बुकिंग कराया है, तब देखा मैंने कि बगल वाले कस्टमर से जो प्राइस लिया गया और मेरे कस्टमर से जो मैंने प्राइस दिलवाया काफी डिफरेंट था। और ये मैं आज का नहीं, करीबन 10 से 12 साल का एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ दोस्तों। जब आप बिल्डर के पास डायरेक्टली चले जाते हैं और एक बार टैग हो जाते हैं ना, तो 3 से 6 महीने के लिए टैग हो जाते हैं। बिल्डर का, डेवलपर का कहना ये कि हमारे डायरेक्ट कस्टमर हैं, आप इंटरफेयर ना करें प्राइस के मामले में, डिस्काउंट के मामले में। एक बार याद रखें, कभी भी आप प्रॉपर्टी परचेस करने जाएं तो सीपी को फर्स्ट टाइम साथ में लेके जाएं। आपको ये पता ही नहीं है कि वहां पे एक बार आप टैग हो जाएंगे तो बाद में सीपी भी आपके लिए प्राइसिंग के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। तो साथ में फर्स्ट टाइम आप लेके जाएं। दूसरा, आपको वहां पे डिस्काउंट क्या है, स्कीम क्या है, ऑफर क्या है, ये भी पता नहीं होता है। कभी कभी तो स्टैम्प ड्यूटी ऑफ रहता है और आपसे ले लिया जाता है। आपको मालूम ही नहीं है तो पैसा किसी को काटता नहीं, ऐसा सीधा सीधा आपसे ले लिया जाता है कि इसका स्टैम्प ड्यूटी 10 लाख रुपए आपको पे करना है। कभी कभी प्रीफर लोकेशन चार्ज PLC ऑफ रहता है, कभी कभी फ्लोराइज ऑफ रहता है। ये सब अगर आपको पता ना हो ना तो सीधा सीधा 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपया इस चीज के नाम पे ले लिया जाता है। इसमें भी सीपी आपको हेल्प करते हैं। एक प्रोफेशनल जो लोग होते हैं ना, वो प्रोफेशनल्स की कीमत प्रॉपर जानते हैं। जो लोग जीवन में कभी कभार 10 साल 20 साल में प्रॉपर्टी खरीदते हैं, उन्हें पता नहीं होता है कि क्या एक्चुअल गेम होता है। लेकिन जो लोग हमेशा 2 साल 3 साल में इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं, प्रॉपर्टी में ट्रेडिंग करते रहते हैं, उनको पता होता है कि सीपी या फिर डीलर को ले जाने में क्या फायदा है। उन्हें पता होता है कि क्या यहाँ पे डिमांड सप्लाई होगा, मल्टीपल ऑप्शन देखने को मिलेगा, क्या सस्ता क्या महंगा समझ में आएगा। एक प्रोफेशनल के साथ काम करने के बाद आप सही तरीके से समझ पाते हैं कि उस काम को कैसे अंजाम देना है। इन्वेस्टर को देखेंगे तो हमेशा वो किसी न किसी को साथ में लेके, भले उनके पास प्रॉपर्टी का नॉलेज डायरेक्टली उन्होंने कहीं से लिया हो, ऑनलाइन लिया हो, ऑफलाइन लिया हो, किसी के रेफरेंस से लिया हो, लेकिन वो अपने किसी ऐसे पर्सन को साथ में जरूर लेके जाते हैं जिन्हें पता होता है उस प्रॉपर्टी के ABCD के बारे में कि क्या चल रहा है प्राइस, वहाँ का डिमांड सप्लाई क्या होगा, फ्यूचर में उस प्रॉपर्टी का प्राइसिंग कहाँ जाएगा और क्या होगा। दोस्तों, किसी न किसी को साथ में जरूर लेके जाएं। आपके पहचान में जान में कोई नहीं हो तो आप हमें फोन करें, हमारे ऊपर दिए हुए नंबर पे मैं और मेरी टीम आपको हेल्प करेंगे। क्योंकि हम लोग जिसको भी प्रमोट करते हैं इंटरनली जानते हैं वहाँ का बॉटम प्राइस क्या है, वहाँ का स्कीम डिस्काउंट ऑफर क्या है, क्या वहाँ डिमांड सप्लाई आएगा, प्राइस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, ओवरऑल सब कुछ जानकारी रखने के बाद ही हम उसका प्रमोट करते हैं। तो आप ये बात जरूर समझ लें, किसी भी प्रॉपर्टी में बुकिंग करने जाएं तो सीपी को जरूर साथ में लेके जाएं। सर्विसेज में हम लोग प्रॉपर्टी के साथ साथ होम लोन का भी काम करते हैं। अगर आपको प्रॉपर्टी आप हमसे परचेस करते हैं तो होम लोन के लिए भी कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपको होम लोन भी हम पूरा करवा के देंगे, उसके लिए भी कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। हमारे पर्सन आपके डोर टू डोर सर्विस देंगे, डॉक्यूमेंटेशन लेके जाएंगे और पूरा आपका काम करके देंगे। आगे दोस्तों बताऊं, हम लोग न्यू लॉन्चिंग, न्यू बुकिंग, रीसेल और बैंक ऑक्शन की प्रॉपर्टी में भी डील करते हैं। कभी कभी हमारे पास जो रीसेल में प्रॉपर्टी आती है, आप जैसे इस वीडियो को देख रहे हैं वैसे हजारों लाखों लोग हमारे इस वीडियो को देखते हैं। अगर उनको अर्जेंट में कुछ प्रॉपर्टी सेल करना रहता है किसी भी लोकेशन में, तो हमें फोन करते हैं कि विकास जी हमें ये प्रॉपर्टी सेल करना है। और अच्छा खासा प्रॉपर्टी आप देखें तो 20-20, 30-30 लाख रुपए, 10-10 लाख रुपए डिस्काउंट में वो मार्केट से सेल करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि अगर अर्जेंट में बेचना है तो मुझे भाव कम करके बेचना पड़ेगा। और ऐसे मैंने कई लोगों को बेनिफिट करवाया है। गए महीने भी 4-5 प्रॉपर्टी हमने रीसेल में बेचा है जो 10-10 लाख रुपए कम भाव में बेचा है। ऐसे जो अर्जेंट सेल की प्रॉपर्टी होती है मैं हमेशा अपने यूट्यूब चैनल पर डालता रहता हूँ। साथ ही साथ जो बैंक ऑक्शन की प्रॉपर्टी आती है वो भी 30-40% डिस्काउंट पे प्रॉपर्टी आती है, जो मैं अपने चैनल पे डालता रहता हूँ। बैंक ऑक्शन करती है, कोई जो EMI नहीं पे कर पाते हैं, उनका फ्लैट या प्रॉपर्टी उनकी ऑक्शन में चली जाती है, तो वो सीधे सीधे 40 से 50% डिस्काउंट में मिल जाता है। और दूसरी जो हमारे पास लॉन्चिंग की प्रॉपर्टी आती है, बिल्डर को जब स्टार्टिंग बेस खड़ा करना होता है और लॉन्च करते हैं प्रॉपर्टी, तो कभी कभी रजिस्ट्रेशन स्टैम्प ड्यूटी डिस्काउंट होता है, कभी PLC डिस्काउंट होता है, कभी फ्लोराइज डिस्काउंट होता है। ये सब जो डिस्काउंट वाली और फायदे वाली प्रॉपर्टी होती है मैं हमेशा अपने चैनल प्रॉपर्टी प्लाजा विकास बरनवाल पे डालता रहता हूं। आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें कि जब भी मैं ऐसी कोई प्रॉपर्टी डालूं, फायदे वाली डिस्काउंट वाली प्रॉपर्टी डालूं, तो सबसे पहले उसका आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके, उसकी आपको सूचना मिल सके और आप उसका जल्द से जल्द बेनिफिट ले सकें। दोस्तों, अगर आप यूट्यूब पे बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है, अगर आप व्हाट्सएप से ज्यादा फ्रेंडली हैं, व्हाट्सएप हमेशा यूज करते हैं, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9619871855। हमारा दूसरा नंबर है 8070807099। ये दोनों नंबर हमारा व्हाट्सएप पे है। आप आपके व्हाट्सएप नंबर से आपका नाम, आपका लोकेशन, आपका बजट हमें लिख के भेज दें। जब भी हमारे पास ऐसी कोई फायदे वाली प्रॉपर्टी या फिर आपके
बजट से रिलेटेड, आपके जो रिक्वायरमेंट से रिलेटेड जब प्रॉपर्टी आती है तो हम आपको शेयर भी करते रहेंगे। उससे बेनिफिट ये होगा कि आपको जल्द से जल्द वो आप इन्फॉर्मेशन देख पाएंगे, और अगर आपके पास पेमेंट हो, इन्वेस्टमेंट करना हो, आपके काम की चीज हो, तो आप उसको परचेस करके उसका फायदा भी ले पाएंगे। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है, फायदेमंद लगता है, तो आप अपने फ्रेंड फैमिली से भी शेयर करें, ताकि उन्हें भी अगर प्रॉपर्टी की नीड हो, परचेस करना हो, और अगर उनके पास कोई आसपास में प्रॉपर उनकी टीम नहीं हो या कोई डीलर नहीं, कोई चैनल पार्टनर नहीं हो, तो हम उनको पूरी हेल्प करेंगे प्रॉपर्टी दिलाने में, स्टार्ट टू एंड पूरा डील करवाने में और क्लोज करने में। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉपर्टी और प्रोजेक्ट के इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।